Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 23 growing up and growing old in environmental study in class 3. बच्चों हम क्लास 3 में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट में। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 23 ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड। बच्चों जैसे हम बॉर्न होते हैं, जैसे हम अपनी फैमिली में बॉर्न होते हैं, जैसे हम जब हम बॉर्न होते हैं तो बहुत एक छोटे से बेबी रहते हैं, फिर डे बाय डे हम ग्रो होते हैं। जैसे आपके घर में बेबी सिस्टर होगा या बेबी ब्रदर होगा, आपने उनको देखा होगा कि वो कैसे ग्रो होते हैं, क्रॉलिंग करते, फिर डे बाय डे वो वॉकिंग करते, 1 ईयर के होते, 2 ईयर के होते, फिर बॉय बनते हैं, फिर बाद में वो डे बाय डे 10 ईयर्स के होते, फिर अडल्ट बन जाते, फिर डे बाय डे वो ग्रो होने लगते। तो ये इस लेसन में हम ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड, फिर लास्ट स्टेज हमारी क्या रहती है, ओल्ड, मतलब हम बूढ़े हो जाते हैं। जैसे आपके दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनके जो हेयर कैसे होते हैं, वाइट हो जाते, ग्रे हो जाते हैं। जो ओल्ड मैन, ओल्ड आंटी, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन रहते हैं, ओल्ड अंकल और ओल्ड आंटी, वो बूढ़े हो जाते हैं, तो इसलिए बराबर वो वॉक भी नहीं कर पाते, वो स्टिक का इस्तेमाल करते चलने के लिए। तो आज इस लेसन में हम लेसन नंबर 23 में ग्रोइंग अप और ग्रोइंग ओल्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो what is the boy mother in this picture wearing? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिक्चर, एक फैमिली पिक्चर। जैसे आपके फैमिली में आपके मम्मी डैडी रहते होंगे, आपके भाई बहन, आपके ब्रदर सिस्टर रहते होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी रहते होंगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, एक बॉय है। व्हाट इज द बॉयज मदर इन दिस पिक्चर वेयरिंग? आपने देखा होगा जो बॉय की मम्मी है तो उसने क्या पहना है बच्चों, उसने साड़ी पहना है। बॉय की मम्मी ने क्या पहना है, साड़ी पहना है। जैसे आपकी मम्मी साड़ी पहनती होगी, सलवार कमीज पहनती होगी। व्हाट इज सिस्टर वेयरिंग? उसकी सिस्टर जो है डे बाय डे वो ग्रो हो रही है, तो ऐसे वो फ्रॉक तो नहीं पहन सकती, छोटे कपड़े तो नहीं पहन सकती। शी इज वेयरिंग सलवार कमीज, क्योंकि वो बड़ी हो गई है। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड फादर शर्ट? अभी जो ग्रैंड फादर ने शर्ट पहने, जो दादा ने शर्ट पहने, वो कलर क्या है ग्रैंड फादर का? ये मतलब व्हाइट कलर का है, मतलब ग्रे और व्हाइट कलर का है। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज फादर शर्ट? अब जो पापा है, जैसे आपके पापा ऑफिस जाते होंगे या डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, टीचर होंगे या ऑफिस में बैंक में काम करते होंगे, तो पापा ने कौन से कलर की शर्ट पहनी है? ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है। तो ये हमारी कंप्लीट फैमिली है। हाउ डिड यू गेस हु द मदर इज एंड हु द सिस्टर इज? अभी आपको कैसे पता चलेगा मदर कौन है और सिस्टर कौन है? कि आप देखते होंगे जो सबसे बड़ी दिख रही है, बड़ी जैसे जो बड़ी औरत रहती है उसे हम मदर बोलेंगे, और जो थोड़ी यंग लग रही है, तो थोड़ी यंग छोटी उम्र में लग रही है, उसे हम सिस्टर बोलेंगे। और ये जो छोटा बहुत ही है तो उसे हम बॉय बोलेंगे। अभी हम अंकल को बॉय तो नहीं बोल सकते ना, उसे हम मैन बोलेंगे। अभी जो फादर है उसे तो हम मैन बोलेंगे, उसे बॉय नहीं बोल सकते ना। और जो ग्रैंड फादर उसे हम बॉय या मैन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ओल्ड मैन बन गए, बूढ़े हो चुके हैं। हाउ डिड यू गेस हु द ग्रैंड फादर इज एंड हु द फादर इज? अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रैंड फादर कौन है और फादर कौन है? जैसे आपको पता चल गया सिस्टर कौन है और मदर कौन है, फिर आप बोलोगे ये सिस्टर है और ये कौन है बच्चों, और ये मदर है। अभी आप देखोगे ये कौन है बच्चों, फादर है, ये फादर है और ये ग्रैंड फादर है, क्योंकि ग्रैंड फादर बूढ़े हो चुके हैं। जो फादर है वो मैच्योर है, उन्होंने स्पेक्स पहना, उनकी मुस्टेच आ गई है, उन्होंने कंप्लीट पैंट शर्ट पहना है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? टॉक टू द ग्रोन अप टू द फाइंड आउट द फॉलोइंग। जैसे 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 आपके घर में बेबी सिस्टर होगी, बेबी ब्रदर होगा, छोटा बाबू होगा। जब डे बाय डे हम ग्रो होते हैं, जब अपनी हम जब बॉर्न होते हैं तो बहुत छोटे रहते हैं, और जब हम डे बाय डे ग्रो होते हैं तो हम क्रॉलिंग करते हैं। when does a baby start holding up its head? फिर डे बाय डे बेबी क्या करता है, अपना सर हिलाने चालू कर देता है, वो धीरे धीरे चलने लगता है। When does a baby start teething? तो फिर जब डे बाय डे ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो ब्रशिंग करना शुरू कर देता है। When do babies begin to turn over? फिर बेबी कैसे वो क्रॉलिंग करने लगता है, वॉकिंग करने लगता है, डे बाय डे उसमें चेंजेस आने लगती है। When do babies learn to stand up? वो कब सीखता है? जैसे 1 ईयर का हो जाता है तो वो खड़े होने लगता है, 1.5 ईयर का वो चलने लगता है। Why are not newborn babies fed rice? मतलब जो छोटे न्यू बेबी रहते हैं वो तो प्रॉपर खाना तो नहीं खा सकते, राइस वगैरह वो और चपाती वगैरह भाकरी वगैरह तो नहीं खा सकते, वो मिल्क पीते हैं। हाँ, मिल्क पीते हैं, ऐसी लिक्विड चीज़ें पीते हैं। Why do small babies need to be carried? छोटे बच्चों को हमें पकड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं, वो बराबर वॉक नहीं कर सकते, क्रॉल नहीं सकते, इसलिए हमें होल्ड करना ज़रूरी है।
एज वी ग्रो अ लिटिल बॉय इज बॉर्न, जैसे जैसे छोटा बेबी बॉर्न होता है, बहुत छोटा होता है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोट में झूले में एक छोटा सा बेबी लेटा हुआ है। एवरीवन इज हैप्पी, द मदर लवलिंग टेक केयर ऑफ हर बेबी, मदर भी बहुत खुश है, मदर अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, उसकी बराबर से केयरिंग करती है, उसके बच्चे को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो जाए। शी बाथ द बेबी एवरी डे, डेली उसे नहलाती है। शी फीड इट मिल्क व्हेन इट्स हंग्री, जब उसे भूख लगती है तो उसे दूध पिलाती है। जैसे आपके घर में छोटा स्मॉल बेबी स्मॉल सिस्टर होगी तो देखो मम्मा कैसे उसकी केयरिंग करती है, आप भी छोटे होंगे तो मम्मी आपकी इसी तरह केयरिंग करती होगी। शी सिंग इट स्लीप विथ लली एंड ललबी विथ ललबिस, मम्मा उसे सुलाने के लिए लोरी सुनाती, गाना गाती, क्यों कि मेरा बच्चा अच्छी से सो जाए। स्लोली द बेबी ग्रो, इट बिकम टॉलर, इट ऑल्सो वेट ऑल्सो इंक्रीज, डे बाय डे उसका बेबी ग्रो होने लगता है तो वो टॉल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर इसका वेट भी गेन हो जाता है, थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है। फिर मम्मा उसका स्कूल में एडमिशन करा देती कि फिर वो स्कूल जाने लगता है, स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, फिर डेली वो स्कूल जाना लगता है। एज द बेबी ग्रो अप इट लर्न टू क्रॉल, फिर जैसे जैसे वो ग्रो होने लगता है फिर वो क्रॉलिंग सीख जाता है, बेबी क्रॉलिंग सीख जाता है। It learn to crawl, its teeth come out one by one, then it learn to stand and later to walk. All this while it gain in height and weight. फिर डे बाय डे उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगता है, फिर वॉक करने लगता है, वो क्रॉलिंग करने लगता है, पहले पहले क्रॉलिंग करता है, फिर वॉक करता है, फिर चलने लगता है, फिर वो खड़े होने लगता है, फिर उसके डे बाय डे उसकी बॉडी का वेट भी बढ़ जाता है, उसकी हाइट भी टॉल हो जाता है। तो ये हमारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं बच्चों। द बेबी लर्न टू रिकोगनाइज इट्स मदर, फिर डे बाय डे वो अपनी मम्मी को भी पहचानने लगता है कि मेरी मम्मी कौन है, अब मेरे पापा कौन है, मेरी सिस्टर कौन है। इट लर्न टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल, इट बिगेन टू हैव अदर फूड, मतलब वो बाकी लोगों को भी पहचानने लगता है कि मेरी मम्मी कौन है, मतलब पहचाने बाकी मम्मी डैडी कौन है, मम्मी डैडी को पहचानने लगता है, अपने भाई बहन को भी पहचानने लगता है, टीचर्स को और उसके जो भी रिलेटिव्स फ्रेंड रहते हैं उनको भी पहचानने लगता है। इट बिगेन टू हैव अदर फूड, फिर वो खाना भी खाने लगता है। मदर फीड द बेबी राइस विथ मिल्क, फिर मदर क्या करती है, बेबी को राइस के साथ मिल्क, राइस को बेबी को राइस को मिल्क के साथ बेबी को खिलाती है अच्छे से कि वो अच्छे से खाना खा ले। ग्रेजुअली इट बिगेन टू स्पीक, फिर डे बाय डे वो बोलने लगता है। वेदर इट इज़ अ बॉय अ गर्ल, मतलब वो बोलने लगता है, मतलब वो हर चीज़ डे बाय डे सीख रहा है ना। नेचर डज नॉट डिफरेंस बिटवीन टू इन देयर ग्रोथ, नेचर डज नॉट डिफरेंस बिटवीन टू इन ग्रोथ। अभी हमारी बॉडी, हम ऐसा तो नहीं लाइट हम छोटे ही रह सकते हैं, जवान ही रह सकते हैं, कि डे बाय डे हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। When they become bigger, they are not baby any longer, मतलब जब वो they are not baby any longer, a little boy become a big boy, a small girl become a big girl, फिर डे बाय डे उनकी बॉडी में चेंजेस होने लगता है। जो छोटा बेबी रहता है वो क्या बन जाता है, बिग बॉय बन जाता है, जो छोटी गर्ल रहती है वो बिग गर्ल बन जाती है। जैसे यहाँ पे देख लो, बिग गर्ल साइकिल राइड कर रही है, बिग बॉय क्या कर रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, बिग बॉय क्या कर रहा है, टेलीफोन में बातें कर रहा है, उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। At the age of 6, children start school. They keep growing in height until the age of 18. फिर वो at the age of जैसे 3 years के, आजकल बेबी 3 years 4 years के बेबी लोग स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, नर्सरी जूनियर सीनियर क्लास अटेंड करते हैं, किंडर गार्डन के स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, फिर वो प्राइमरी में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर वो 18, जब वो 18 ईयर्स के गर्ल एंड बॉय हो जाते हैं तो वो अडल्ट बन जाते हैं, मतलब वो डे बाय डे थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। Until 40 years of age a person remain fit, मतलब 40 साल तक इंसान जो रहता है आदमी फिट रहता है। फिर जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसकी बॉडी में थोड़े चेंजेस आने लगते हैं। देयर इज नो गेन इन वेट बट वेट कीप्स इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी हाइट भी बढ़ती है, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आने लगता है। गुड हैबिट एंड गुड फूड हेल्प टू मेंटेन गुड हेल्थ, वी बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब गुड हैबिट, अगर हम अच्छी हैबिट को अच्छे से डाइट का इस्तेमाल करेंगे, हेल्दी डाइट और वर्कआउट करेंगे तो हम हमेशा फिट रहेंगे, मतलब हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। Even after 40 years of age, there are changes in our body. Gradually, eyesight become weak, hair start turning grey. मतलब जैसे हम 40 हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती है, हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ये मतलब ये नेचुरल है कि हमारी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। In old age, the baby strength decrease further. In old age, the baby strength decrease further. Hearing and memory become weaker. मतलब जैसे in the old age the body, मैंने body की जगह पे baby बोला। In the old age the body strength decrease further. Hearing memory become weaker. जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारी जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ रहती है, ताकत रहती है, ख़त्म होने लगती है। हमें सुनने में और समझाने में, हमें सुनने में हमारी जो मेमोरी है वो कमज़ोर होने लगती है। टीथ बिगेन टू फॉल, हमारे दांत भी गिरने लगते हैं। वी स्लीप लेस
एंड डेवलप वेरियस डिसऑर्डर। हम बहुत ही कम सोते हैं, हमें बहुत सारी परेशानी होती है क्योंकि हम बूढ़े हो रहे हैं। वन डे डेथ तक कर, फिर डे बाय डे जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई ओल्ड होंगे, ओल्ड मैन, आपके दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे। देखो जब वो बीमार रहते तो कभी कभी देखो उनकी डेथ भी हो जाती है, कभी कभी वो ऑफ हो जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, गॉड के पास चले जाते हैं। डू यू नो अ बेबी इज गिवन वैक्सीन टू प्रिवेंट लाइक डिसीज इट मे कॉन्ट्रैक्ट लेटर। मतलब बेबी को वैक्सीन दी जाती कि वो हर तरह की बीमारी से प्रोटेक्ट होके रहे। जैसे हमें पोलियो का इंजेक्शन दिया जाता है, पोलियो की और दूसरी डिसीज की भी वैक्सीन दी जाती है जहाँ पे उसे किसी भी बीमारी को, उसे कोई भी बीमारी ना लगे। सर्टेन वैक्सीन हैड टू बी गिवन एट सर्टेन एज स्टेज ऑफ ग्रोथ। मतलब बहुत सारी वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव एवरी चाइल्ड द प्रॉपर वैक्सीनेशन। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बच्चे को प्रॉपर वैक्सीन दी जाए। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, देयर आर 3 पिक्चर ऑफ द सेम मैंगो ट्री, देयर आर 3 पिक्चर्स ऑफ द सेम मैंगो ट्री, विच इज द ओल्डेस्ट पिक्चर, विच पिक्चर इज द मोस्ट रिसेंट, विच पिक्चर इज द वन ऑफ द टाइम इन बिटवीन, हाउ डिड यू गेस। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओल्ड मैंगो ट्री का पिक्चर है, ओल्ड मैंगो ट्री का पिक्चर देख सकते हो, ओल्ड मैंगो ट्री का पिक्चर आप देख सकते हो। तो आपको कौन सा लगेगा कि कौन सी, मतलब कौन आपको पता लगाना कि कौन सा ट्री बहुत ही ओल्ड है, कौन सा ट्री बहुत पुराना है जैसे, और कौन सा अभी रिसेंट है। अभी आप क्या बोलोगे, ये ट्री जो है जिसके मतलब पत्ते पूरे झड़ गए हैं, तो ये क्या है बच्चों, ओल्ड है। और ये भी ओल्डेस्ट बनते जा रहा है, और ये टाइम इन बिटवीन, ये अभी अभी फ्रेश लग रहा है, अभी ये बिटवीन में आ रहा है, बिटवीन में आ रहा है कि हम जैसे हमने मैंगो ट्री अगर हमारे विलेज में लगाया, हमारे एरिया में लगाया, तो आपने देखा होगा कि कौन सा पुराना लग रहा है, ये ओल्ड लग रहा है, सबसे ओल्डेस्ट लग रहा है, ये बिटवीन में लग रहा है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, अभी प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, प्लांट भी अब डायरेक्ट तो आसमान से तो नहीं गिर सकता है, जैसे हम भी आसमान से नहीं गिरे हैं। आपने देखा होगा प्लांट डायरेक्ट ऐसे कंप्लीट तो डेवलप नहीं हो सकता, उसे भी ग्रोथ होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे हमने सीड उगाया, जैसे जैसे आपने मैंगो खाया होगा या एप्पल खाया होगा, तो उसकी सीड होगी, तो आपने उसे सॉइल में उगाया, फिर डे बाय डे उसके रूट्स आने लगे, फिर स्टेम आने लगे, फिर वो प्लांट बन गया। जस्ट एज पीपल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो डू प्लांट। जैसे जैसे लोगों में, ह्यूमन बींग की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, वैसे प्लांट की बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। When a seed sprout or germinate, a new plant is produced. From a sprout to grow, it must take root in the soil. Only then does the seedling that grows from the sprout flourish. जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमें प्लांटेशन करना होता है, अगर हमें कोई प्लांट उगाना है, जैसे आप सपोज एग्जाम्पल आपको मैंगो खाना बहुत पसंद है, आपने मैंगो को सीड को क्या किया, सॉइल में अच्छी तरह से सोक कर दिया, अच्छी तरह से सॉइल में मिक्स कर दिया, फिर इसमें थोड़ा वाटर डाला, उसको सनलाइट के पास रख दिया, फिर उसमें डे बाय डे आफ्टर फ्यू डेज आप देखेंगे उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसमें रूट्स आने लगेंगे, स्टेम आने लगेंगे, उसमें लीव्स आने पड़ेंगे, फिर कुछ सालों बाद वो कम्प्लीटली एक ट्री बन जाएगा, एक मैंगो ट्री बन जाएगा। अभी न्यू टर्म हमने क्या सीखा, जर्मिनेशन किसे बोलते हैं, द स्पाउटिंग ऑफ सीड ऑल्सो नोन एज जर्मिनेशन। मतलब जो सीड में से बच्चों, जो सीड में से क्या निकलती है, सीड में से क्या निकलती है, रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन, मतलब एक न्यू जनरेशन होना। The seedling absorb water and some nutrient substance from the soil. The leaves begin to make food. The plants begin to grow. It gives out nutrient. It also begin to grow taller. फिर जैसे जैसे हम सॉइल के अंदर पानी डालते हैं, फिर डे बाय डे उसे सनलाइट मिलती है, फिर डे बाय उसमें रूट्स आने लगते हैं, स्टेम्स आने लगते हैं, फिर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, चाहे वो फ्लावर हो या फ्रूट हो। At the proper stage of its growth, the plant began to flower. At the proper stage of its growth, the plant began to flower. Fruit develop from the flower. These fruit have seed. From this seed, new plant grow. जैसे जैसे हम प्लांट की बॉडी में चेंजेस आने लगता है, पहले वो एक छोटा सा प्लांट रहता है, फिर डे बाय डे उसकी प्लांट के बॉडी में क्या फ्रूट्स आने लगते हैं, फ्लावर आने लगते हैं, फिर कुछ सालों बाद वो एक कम्प्लीटली ट्री बन जाता है।
तो जैसा चेंजेस हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आता है, जैसे हम छोटे बेबी रहते हैं, फिर अडल्ट बनते हैं, फिर हम ओल्ड वोमेन बन जाते हैं, फिर हमारी डेथ हो जाती है, वैसे ही प्लांट की भी लाइफ होती है कि एक छोटा सा सीड रहता है, फिर डे बाय डे उसमें स्टेम, लीव्स, स्टेम, रूट, स्टेम आना शुरू हो जाता है, फिर छोटा सा प्लांट होके कम्प्लीटली ट्री बन जाता है। Tree must withstand the sun, wind and rain all the time. Sometimes it is attacked by pests. This make the tree weaker. At last, tree trunk break. The tree falls down. All plant die. However, the causes are different. जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी देखो, कभी कभी कुछ ऐसे साइक्लोन आता होगा या अर्थक्वेक आता होगा, तो देखो अगर कभी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ, अगर हमारा क्लाइमेट सही नहीं है, तो कभी कभी ऐसा अटैक होता है कि जिससे हमारे प्लांट पे, हमारे ट्रीज पे ऐसा कुछ अटैक होता है जिससे हमारी जो ट्रंक रहते हैं, ट्री के जो ट्रंक रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। वो वीक होने के बाद तो फिर वो गिरना शुरू कर देते, जिससे हमारा जो प्लांट है वो मर जाता है, जिससे हमारे प्लांट जो है मर जाते हैं। जैसे कभी साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, कभी हमारा वेदर सही नहीं है, कभी हैवी रेनफॉल हुआ, कभी बहुत सनलाइट पड़ गई, ज़्यादा विंड पड़ गई, तो हमारी, जैसे आपने देखा होगा, ज़्यादा बारिश से, ज़्यादा हवा से हमारे जो ट्रीज़ रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, हवा से उनकी ट्रंक, जो उनकी बॉडी जो रहती है, वीक हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट मर जाते हैं। व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा बच्चों? देर आर सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ अ बेबी। जैसे जैसे हमारी स्टेज हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आता है, हम पहले छोटे बेबी रहते हैं, फिर डे बाय डे हम बॉय बनते हैं, फिर हम मैन बनते हैं, फिर ओल्ड मैन बन जाते हैं। वैसे ही गर्ल में भी होता है, छोटी बेबी रहती है, वो गर्ल बनती है, फिर वोमेन बनती है, फिर ओल्ड लेडी बन जाती है। अ पर्सन कंटिन्यू टू ग्रो टिल द एज ऑफ 18, मतलब वो 18, जब एज 18 ईयर्स में, चाहे वो गर्ल हो बॉय है, तो वो थोड़ा अडल्ट बन जाता, थोड़ा उसमें मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज अ पर्सन अप्रोच ओल्ड एज, मतलब 40 ईयर्स के बाद जो मैन वोमन रहता है वो ओल्ड में आता है। चेंज टेक प्लेस इन प्लांट विद टाइम जस्ट एज दे डू इन पीपल। जैसे जैसे प्लांट में चेंजेस आता है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मिनेशन इन द सॉइल देयर आर डेफिनाइट स्टेज ऑफ द ग्रोथ। जैसे जैसे जर्मिनेशन होता है, न्यू जनरेशन होती है, फ्लावर बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं प्लांट्स की में, तो वैसी वैसी न्यू जनरेशन ग्रोथ होती है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन हाइट एंड स्ट्रेंथ, मतलब प्लांट की भी जैसे ह्यूमन बीइंग की हाइट होती है, वेट होती है, बॉडी होती है, वैसे प्लांट की भी हाइट, वेट, स्ट्रेंथ होती है। और एनिमल प्लांट ऑल कम टू एन एंड इवेंचुअली, मतलब चाहे एनिमल्स हो गए या प्लांट हो गए, एक ना एक दिन वो ज़रूर मरेंगे। चाहे हमें ऐसा नहीं समझना है कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, हम कभी डाई नहीं होंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। मतलब जो हमारी हर किसी की डेथ होनी है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, मतलब जो भी है, जो भी इस दुनिया में आया है, वर्ल्ड में आया है, वो गॉड ने जिसे भी दुनिया में भेजा है, उसे एक ना एक दिन ज़रूर इस वर्ल्ड से ज़रूर जाना है। ऑलवेज रिमेंबर अ प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज आर नेसेसरी फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। अगर हमने अच्छी डाइट, हमने अपनी डाइट, अगर हमने हेल्दी डाइट ली, हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, हमने हेल्दी डाइट ली है, हमने मीट खाया है, और हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल किया, दाल, राइस, पल्सेस का इस्तेमाल किया है, और ज़्यादा हमने रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन किया, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा किया है, तो हमें कोई भी डिजीज हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हम हमेशा वी ऑलवेज बी हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो हमें अपनी डाइट, हमें हेल्दी डाइट खाना है, हमें जंक फूड अवॉइड करना है, और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अगर हमें हेल्दी फिट रहना है तो आई होप आपको ये मेरा लेसन अच्छे से पसंद आ गया होगा। कि आज हमने जो लेसन नंबर 23 ग्रोइंग अप, गोइंग ओल्ड के बारे में पढ़ा है, ये बहुत ही अच्छा लेसन है।